वुमेन्स डे, आज तुम्हारा दिन है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही दिन नहीं है, आज उन सबका दिन है जो तुमको एम्पावरमेंट करने में लगे हुए हैं। कुछ सच्चे हैं बहुत कम, और कुछ लोग अपना ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन तुमको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है क्या? डू यू नीड समबडी एल्स हु कैन गिव यू पावर? आप खुद अपने आप में पावर हाउस हो। तो अगर तुम भूल गई हो ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या हो। अच्छा, एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली किसे कहा गया है? भगवान शिव। एक आंख खोल के वो तांडव करके पूरी दुनिया को खत्म करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन वो भगवान शिव किसके पैरों के नीचे लेटे दिखाई देते हैं? माँ काली। तो बोलो, तुम पावरफुल हो या नहीं हो? इस दुनिया को कौन चला रहा है? किस पे टिकी हुई है? धन किसका? माँ लक्ष्मी। ज्ञान किसका? माँ सरस्वती। शक्ति, पावर किसकी? माँ दुर्गा। वो तुम हो। तो तुम पावरफुल हो या नहीं हो? अब तुम कहोगे कि ये तो मैथोलॉजी की बातें हैं, तुम शरीर से बहुत कमजोर हो, वीकर जेंडर हो। अरे तुम कमजोर हो, तुम्हारा शरीर कमजोर है। अरे तुम्हारे पास पता है क्या है? वजाइना। यू गॉट पावर ऑफ वजाइना। यस, तुम्हारी वजाइना योनि हर महीने ब्लीड करती है, उस पेन को सहन करती है। तुम्हारी वजाइना से इस यूनिवर्स का, सृष्टि का निर्माण होता है। यस, तुम जन्म देती हो। तुम्हारी वजाइना आदमी को प्लेजर देती है, उन्हें हील करती है। और मालूम है, तुम्हारी वजाइना इज सोर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यस, यू गॉट डायमंड्स बिटवीन योर लेग्स। लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो लीगली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारी वजाइना के लिए लोग युद्ध कर बैठे हैं, लड़ मर पड़े हैं, और तुम कहती हो कि तुम कमजोर हो। या हमेशा याद रखो कि यू गॉट पावर ऑफ वजाइना, दैट इज मैजिक, दैट इज ऑसम। इट कैन क्रिएट, इट कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन बी प्लेजर, इट कैन हील, एंड यस, इट कैन जनरेट वेल्थ, नॉट फॉर यू, फॉर देम। यू गॉट power of vagina. You are strong. Your body is strong. अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हारे पास में अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे पास अधिकार नहीं है तो किसके पास है अधिकार? इस देश में जितने भी कानून बने हुए ना हमारे यहाँ पे, वो ज्यादातर कानून वुमन बायस्ड हैं, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो वुमन के फेवर में है। चाहे वो डॉवी हो या फिर एडल्ट्री, वो वुमन की तरफ थोड़े से बायस हैं। कौन सा अधिकार नहीं है तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास में है राइट ऑफ इक्वल पे। यस, आप वुमन है, इसलिए आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता वर्क प्लेस पे कि आपको कम पैसा दें। यू गॉट राइट अगेंस्ट वर्क प्लेस हरेसमेंट। यस, अगर आपको कोई हरेस करता है आपके कार्यस्थल पे, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। तुम्हें अधिकार है डिग्निटी और डिसेंसी का। अगर वुमन अक्यूज्ड है किसी भी केस के अंदर और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, तो वो वुमन की प्रेजेंस में ही हो सकता है। तुम्हें अधिकार मिला हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में। यस, अगर तुम्हें घर पे तुम्हारा पति अगर प्रताड़ित करता है तो तुम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हो। जो रेप विक्टिम है उन्हें हक दिया गया है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख सकते हैं। अलावा औरतों को फ्री लीगल एड भी मिलता है उनका केस लड़ने के लिए। अगर औरत अक्यूज है तो 6 बजे के बाद में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, रात को उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये अधिकार मिला हुआ है औरत को। औरत को हक है कि उसके शरीर का कहीं कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, केस फाइल कर सकती है। औरत को हक मिला हुआ है कि कोई उसे स्टॉप नहीं कर सकता है। औरत को हक है 0 FIR का। यस, वो कहीं से भी FIR दर्ज करा सकती है। औरत को मिला हुआ है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है उसमें उसका बराबर का हक होता है। और औरत के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है कि वो बिना किसी प्रूफ के सिर्फ वर्बल और रिटर्न कंप्लेन के आधार पे एक पुरुष को अरेस्ट करा सकती है। इसे मिसयूज नहीं करना है। हमारे देश में अगर एक लड़की चाहे तो वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर पुरुष चाहे तो वो नहीं कर सकता है। और तुम कहती हो कि तुम्हें हक नहीं है। पंचायत, पार्लियामेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हर जगह महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। जहाँ भी टिकट लेना है तो महिलाओं के लिए, देवियों के लिए अलग से लाइन लगी हुई है। कितनी प्रिविलेज्ड हो तुम यार, और तुम कहती हो कि तुम्हारे पास में पावर नहीं है। अब तुम ये मत कहो कि सोसाइटी बुरी है और तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है। यकीन मानो, आज अगर स्त्री और पुरुष के बीच में कोई विवाद होता है ना, तो तुम पे यकीन किया जाएगा बिना प्रूफ के। उसको झूठा कहा जाएगा और तुमको सच्चा। अगर तुम जॉब करती हो, अकेली हो, अगर घर ढूंढ रही हो रेंट पे, तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन वो पुरुष, वो बेचारा अकेला धक्के खाता रहेगा, क्योंकि सोसाइटी तुम पे यकीन करती है, उसके ऊपर नहीं। तो तुम प्रिविलेज्ड हो।
हाँ, माना कुछ प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, सिस्टम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को इंफीरियर, जेंडर, पावरलेस कह के रोती रहो। नो, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, अपनी पावर को पहचानो और अपने अधिकारों को लेना सीखो। और इस वुमेन डे पे जो लोग तुमको एम्पावरमेंट करने आ रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, उनको साफ साफ कह दो कि मेरा एम्पावरमेंट मैं खुद देख लूँगी, तुम अपना एम्पावरमेंट देखो।